बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वह बल रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं या फिर जिनके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। ठीक, इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं इन बल रेखाओं की। नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है आपकी चुंबक से बाहर जो होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है, ऐसे। ठीक है, अब ये चुंबक के अंदर ऐसे आएंगी, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। नंबर 2, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बंद लूप बनाती हैं, बंद वक्र होती हैं या फिर बंद लूप बनाती हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू होती हैं फिर यहीं पर पहुँचती हैं। यानी जहाँ से शुरू हो रहा है कोई चीज़ तो वहाँ पर फिर से वहीं पर पहुँच रहा है तो बंद लूप बनाता है, फिर बंद वक्र बनाता है। इसलिए जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है बंद वक्र बनाती हैं। ठीक, और नंबर 3 जो है, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मैंने क्या कहा कि चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जैसे कि एक चुंबकीय बल रेखा ये है। ठीक, अगर हम क्या करेंगे, इस पर किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी B1, क्योंकि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट होता है। ठीक है, नंबर 4 है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, और अगर वो एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर क्या होगा, आपका दो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। यानी जो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और एक दूसरे की ये यहाँ पर काट रही है, तो एक टेंजेंट यहाँ पर पड़ेगा और एक टेंजेंट इसका पड़ेगा, तो दो चुंबकीय बल रेखाएँ होंगी, या फिर दो चुंबकीय बल रेखा में दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएँ होंगी, तो जो कि असंभव होता है, दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएँ नहीं हो सकती हैं। इसलिए एक चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, आपकी पास पास होंगी, वहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, आपका प्रबल होगा। ये समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक दूसरे से क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से परस्पर दूरी पर है। ठीक है, तो ये समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। जहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, दूर दूर होंगी, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, दूर दूर होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। जो रेखाएं क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है।